हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया तो 2-3 दिन से पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है, बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मोस्टली जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। उसके बाद शाम में हम लोग बाहर निकले। एक मेरे साथ में जो है ललतू और परजेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए। तो बाकी पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे लंबा सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद हमको कॉल किया हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथ में साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी दौरान एक क्रम उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत करीबी दोस्त हैं, हम लोग क्यों जो करेंगे उसको। कोई दूसरा है कोई मारा? नहीं, कोई नहीं। उसको पहले से दवाई चलता था। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद सर को आज राहत मिली है, लेकिन उनके घर पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, उनके छोटे भाई प्रिंस यादव की मौत हो जाने के बाद अब कहीं ना कहीं राजनीति गर्म हो गई है और काफी बयानबाजी भी सामने आने लगी है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने सीधे खान सर पर आरोप भी लगा दिया है। अब कौन से हैं वो नेता और क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पत्तू सर से। सर, ये तो पूरा मामला जो है अब खान सर की तरफ जा रहा है कि प्रिंस यादव की हत्या उन्होंने करा दी। देखिए, बिना जांच पड़ताल के, बिना निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत अच्छा नहीं है। खान सर कोई क्रिमिनल थोड़े हैं, शिक्षक हैं। और जो घटना हुई है 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब एक बार आप हत्या का आरोप लगा दीजिएगा। अब देखिए हुआ क्या है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो संचालक हैं रोशन जी, उनको अब जमानत मिल गई है आज। उनके भाई नामजद अभियुक्त थे, मेन अभियुक्त वही थे, प्रिंस यादव। और केस होने के बाद वो नेपाल अपने दोस्तों के साथ चले गए थे। वहीं होटल में रह रहे थे। 2 तारीख के बाद से ही, 3 तारीख से ही, 2 तारीख को मारपीट हुई थी और 3 तारीख को चले गए नेपाल। और वहाँ अचानक उनकी मौत हो गई है। मौत के कारणों की जांच की जा रही है। अभी तक पता तो चला नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने नहीं आया है। और उनके दोस्त जो साथ में थे उनको हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की है, उनके बयान सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो एपिलेप्सी की दवा लेते थे, लेकिन बीच में उन्होंने छोड़ दी थी। पिछले 2 दिनों से उन्होंने लेना शुरू किया जब, तो उनको नींद ज्यादा आने लगी, ज्यादा परेशान रहने लगे, सांस फूलने लगी। तो इस तरह का रिएक्शन होता है कभी कभी। अगर दवा रेगुलर न ली जाए तभी होता है, और दवा का डोज ज्यादा बढ़ जाए तो भी होता है। तो ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना कि दवा की वजह से उनकी जान गई, या उनको जहर दिया गया, या उनकी हत्या की गई। क्योंकि उनके शरीर पर छोटे मोटे खरोंच के निशान भी हैं। तो जांच के पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है। सर, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सीधे खान सर पे आरोप लगा दिया जा रहा है। अब राजद के ही बहुत से नेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं। तो ये भी बात तो सामने आ रही है ना कि प्रिंस यादव आरजेडी से जुड़े हुए थे। तेजस्वी यादव के साथ उनकी तस्वीर भी है, और पार्टी में काफी सक्रिय थे। राजनीतिक गलियारे में हर दल में उनकी बहुत पैठ थी, गहरी पैठ थी। तो राजनीति से जुड़े हुए थे सीधे, तो राजनीति तो होगी। तेजस्वी यादव ने आशंका जताई है, उनकी मौत को संदेहास्पद बताया है, और कहा है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे पहले सामने आना चाहिए कि कैसे मौत हुई। और तेज प्रताप ने तो कुछ सीधे उनको हत्यारा ही कह दिया खान सर को। तो विवाद था, इसका मतलब ये थोड़े है कि हत्या खान सर ने कर दी है। और बिना जांच, बिना प्रमाण के किसी को सीधे हत्यारा बता देना, ये तो ठीक नहीं है। अब खान सर की प्रतिक्रिया भी सामने आ ही गई है। खान सर भी वीडियो बनाकर, खान सर ने वीडियो जारी करके चिंता जताई है, और उन्होंने कहा कि उनके दुश्मन के साथ भी ऐसा न हो। कौन चाहेगा? जिससे लड़ाई होगा तो आदमी चाहेगा कि उसकी मौत हो जाए, उसकी हत्या हो जाए। लेकिन खान सर ने भी इस मौत को संदेहास्पद माना है, और उन्होंने कहा कि लगता है कि 2 लोगों की लड़ाई के बीच कोई तीसरा भी है जो इस लड़ाई का फायदा उठा रहा है। ऐसा होता है, जब 2 बड़े लोगों के बीच लड़ाई होती है
तो तीसरा आदमी अपनी दुश्मनी साधता है कि आरोप एक दूसरे पर लगेगा और वो आसानी से बच जाएगा। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जहां शुरू होगी तो असली मुजरिम बच जाएगा, ये खतरा है। तो मुझे लगता है कि किसी को भी बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। और खान सर तो कह रहे हैं कि अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस को बताना चाहिए कि भाई उनकी मौत का कारण क्या है, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रहा है, और हत्या है कि ये स्वाभाविक मौत है या बीमारी से मौत है, बताना चाहिए। क्योंकि देखिए ये मामूली झड़प थी और उसमें कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ था, न तो ज्ञान बिंदु कोचिंग के तरफ से और न ही खान सर की तरफ से। ज्ञान बिंदु कोचिंग और खान सर के कोचिंग के बीच तो पोस्टर को लेकर विवाद था, तो पोस्टर फाड़ा फाड़ी को लेकर के थोड़ा विवाद हुआ, थोड़ा हाथापाई भी हुई। खान साहब के गार्ड को थोड़ी चोट भी लगी, लेकिन ऐसी चोट नहीं जिससे कहा जा सके उसकी जान चली जाएगी या जान मारने की मंशा थी। और इसी आधार पर उनको बेल भी मिल गया रोशन आनंद को। भाई यहाँ कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का तो केस बनता ही नहीं है। पुलिस ने बिना जांच किए आनंद फानन में दबाव में आकर रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया, वो नहीं करना चाहिए था। 2 बार उनकी जमानत याचिका भी खारिज हुई। बिल्कुल, तो पुलिस की जल्दबाजी के कारण ये केस बिगड़ा और पुलिस दबाव में फिर आई तो खान सर के खिलाफ भी एक केस कर लिया गार्ड द्वारा फायरिंग को लेकर। तो गार्ड ने भी फायरिंग की थी तो बचाव में की थी, किसी को टारगेट तो किया नहीं था, किसी को मारा नहीं, किसी को नुकसान पहुंचा भी नहीं, तो भी आत्मरक्षार्थ ही माना जाएगा। तो खान सर के खिलाफ भी कार्रवाई जस्टिफाइड नहीं है। पुलिस को कायदे से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। जो हिंसा में संलिप्त थे, जिनका सीसीटीवी वीडियो था, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो यहाँ तो गार्ड्स की गिरफ्तारी भी लगता है कि गैर कानूनी ही है, उनको भी देर सवेर जमानत मिल ही जाएगी। और खान सर की गिरफ्तारी पर रोक तो है ही, अब रोशन आनंद सर को मिल गई है जमानत तो उनको भी मिल जाएगी। लेकिन अब तो नया मामला आ गया ना, अब जो प्रिंस यादव की मौत हो गई है उसको लेकर पेच बड़ा फंस गया। सर अब इस पूरे मामले पर, ये जो मौत हुई है, इस मामले पर पुलिस क्या कर रही है? देखिए पुलिस तो वही कर रही है कि उनके रूम से एक दवाई एपिलेप्सी की बरामद हुई है और अंदाजा लगा रही है कि भाई उसी दवा की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और उनके जो दोस्त थे साथ में वो भी तो कुछ वैसा ही बयान दे रहे हैं कि दवा बहुत दिनों से छोड़ दी थी, वहां दवा लेना शुरू किया था और उसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ी थी, सांस लेने में तकलीफ हुई थी और उनको लेकर हॉस्पिटल गए, तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं दवा ही कारण हो सकती है, लेकिन फिर भी हम बिना जांच पड़ताल के किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं? जांच तो होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही क्लियर हो जाएगा कि हत्या है या दवा का कमाल है या कोई जहर दिया गया है। क्योंकि वो अकेले नहीं थे रोशन, उनके साथ 6-7 प्रिंस जो थे यादव अकेले नहीं थे, अपने 6-7 दोस्तों के साथ थे। तो ऐसे में इस बात की भी संभावना कम ही है कि किसी ने उनको जहर दे दिया या किसी ने उनको मार दिया, क्योंकि जो कुछ हुआ उनके सामने हुआ, आंखों के सामने हुआ है, साथ रह रहे थे, एक ही होटल में थे। और जो दोस्त का बयान है कि दवा खाने के बाद बेचैनी बढ़ी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो इसका मतलब है कि दवा का ही कमाल है। तो ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले से ही जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, शिक्षा जगत में ऐसा होना नहीं चाहिए। और उसके ऊपर अब इस मौत को लेकर अगर किसी को निशाना बनाया जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। तो सुना आपने, तो रोशन आनंद सर के परिवार पर अब दुखों का पहाड़ टूट गया है और अब इधर राजनीति भी गर्मा गई है। पर इस पूरे मामले को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।